अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्टोरी टाइम, आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है स्टोरी टाइम। यहाँ पे हमारे साथ हैं आज भी बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो है मौजूद बैठी हुई हैं। इन बच्चियों से हम करेंगे बहुत सारी गपशप और इनके साथ यहाँ पे हम लोग कुछ प्ले करेंगे, गेम्स और सवाल जवाब होंगे। इसकी ही साथ हमारे साथ जो हैं हमारे प्यारे बबलू भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बबलू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बबलू क्या हाल चाल है, आप ठीक हैं? बहुत बुरा। चलें, आपके हाल तो बुरे हैं, हम अपने बच्चों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? बबलू। फातिमा, नूर फातिमा। आप नूर फातिमा। और आप? फिजा साफ। बबलू, आपका नाम तो सबको ही पता है, आपको कौन नहीं जानता, सबको पता है कि आप बबलू हो। मुझे लगा आपने मेरा नाम पूछा। नहीं, हमें अपने मेहमानों का नाम पूछना था कि इन बच्चियों का क्या नाम है। ओके, तो क्या नाम है बच्चों? चले बबलू को भी बताते हैं, क्या नाम है आपका? फिजा। फिजा। ये फिजा है और वो नूर है। ओके। अच्छा, और आपका नाम क्या है? बबलू। बबलू, इनका नाम पूछते हैं। ओ, अभी और भी है। क्या नाम है? मुकर्रम। मुकर्रम। ओके, हमारे साथ जो है वो नन्हे से मुकर्रम भी यहाँ बैठे हुए हैं। और मुकर्रम, आप पढ़ते हो, स्कूल जाते हो? नहीं, ये छुट्टियां करता है, खाना खाता है और मार खाता है। बबलू, ये बबलू नहीं है कि जो छुट्टियां भी करेगा, स्कूल नहीं जाएगा और मार भी खाएगा। हाँ, ये मार खाता है, मार डंडे। बबलू को मार कुटाई के अलावा तो मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ कुछ आता नहीं है। बबलू का लगता है शौक है लड़ाई करना, मार कुटाई करना। बबलू इससे नहीं, पिज्जा खाना शौक है, बर्गर खाना। बबलू, ये पिज्जा और बर्गर का जो शौक है ये तब भी आपको पहले भी बताया कि अच्छा है, लेकिन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और जैसे कि बबलू जो है मार कुटाई की बात कर रहे हैं, तो इस पे जो है वो बच्चों के लिए आज का एक छोटा सा मैसेज है कि अच्छा इंसान वो होता है जिसका इखलाक अच्छा होता है। अगर आपका इखलाक बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छे एक इंसान हैं। तो हमें मार कुटाई से हट के इखलाकन जो है वो अच्छा रहना चाहिए और लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। हमारा इखलाक अच्छा होगा तो लोग भी हमारे साथ अच्छे रहेंगे। इसी के साथ जो है हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम लोग अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे बच्चों के साथ जो है वो हमारा स्टोरी टाइम होगा और बच्चों को हम बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो एक कहानी सुनाएंगे। इसी के साथ जो है हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ पे हमारे साथ बच्चे हैं और हमारा जो है वो फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, स्टोरी टाइम। और यहाँ हम बच्चों को बहुत ही एक अच्छी सी कहानी सुनाने वाले हैं। तो क्यों बच्चों, तैयार हैं आप? जी। नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं है। बबलू, आप कैसे तैयार होके आएंगे? पिज्जा खा के। तो बबलू, आप पिज्जा अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ें, आप कहानी सुनेंगे तो पिज्जा भूल जाएंगे। हम लोग अपनी कहानी बच्चों को सुनाते हैं ताकि बच्चे हमारे पास आए तो यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करें। तो हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट करें। बबलू? नहीं। बबलू, क्या करना चाह रहे हैं? मैं बच्चों से लड़ाई करना चाह रहा हूँ। बच्चे लड़ाई के मूड में हमारे बिल्कुल नहीं बैठे और लड़ाई करना बहुत बुरी बात है। और हम लोग कहानी सुनते हैं और यकीनन आपको भी बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छी लगेगी। मैं सो जाता हूँ फिर। चलें जी, बबलू जब तक सो रहे हैं हम लोग आपको कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। आज की जो हमारी कहानी है वो बंदर और मगरमच्छ की है और हम लोग इसी के साथ अपना फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं जो कि है स्टोरी टाइम। और बच्चों, आप तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? जी। तो चलें अपनी कहानी हम शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक घने से जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था और उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। अरे, इतने बड़े तालाब में सिर्फ एक मगरमच्छ, ये कैसा तालाब है? ये लगता है कमरे में बना है। ये कमरे में नहीं बना, ये जो है जंगल में ही है तालाब। और उस तालाब में वो बेचारा एक ही मगरमच्छ रह गया। तो बाकी कहाँ गए? सारे मर गए। बाकी आप तो बस मार कुटाई मरने की बात करते बबलू, बाकी सारे मरे नहीं क्योंकि वो वहां पे बहुत पुराना है और वहां पे कुछ शिकार के लिए कोई चीज नहीं बची। अच्छा, तो वो शिकारी भी है? हाँ जी बबलू, हम अपनी कहानी सुनाते हैं और आपको पता चलेगा कि वो वहां पे क्यों रहता है। ओके। और उस जो है बड़े से तालाब में एक बड़ा सा मगरमच्छ रहता था।
और वो बड़ा सा मगरमच्छ जो है वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और उसके अंदर शिकार करने की ताकत नहीं बची। और जब वो सोचता है कि मैं तो अब ज़मीन पे शिकार कर नहीं सकता, मुझे जो है वो तालाब में जाके कुछ मछलियों का शिकार करना पड़ेगा और पेट भरना पड़ेगा। वो ये कोशिश करता है, वो तालाब में जाता है और मछलियों की तलाश करता है। जैसे ही उसे मछली मिलती है वो शिकार करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो मछली खाने की कोशिश करता है मछली वहाँ से भाग जाती है और फिर वो सोचता है लेकिन मछली तो तैरती है, भागती तो नहीं। बबलू, मछली जो है वो तैर की भागती है, वो तैर के वो भाग गई। और जब वो तैर के भाग जाती है और मगरमच्छ को जो है वो थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि मैं तो अब बिल्कुल ही बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे अंदर तो शिकार करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची, मैं मछली का शिकार भी नहीं कर सकता। तो वो बहुत थक जाता है और हाँ, तो मायूस उसे हो जाता मच्छर का शिकार करना चाहिए। है हवा में। हाँ, वो छोटा होता है ना। ठीक है, मतलब वो मगरमच्छ जो है वो उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि वो जमीन पे या पानी में रह के शिकार करे। वो हवा में कैसे करेगा, उछल कूद तो नहीं कर सकता उसको, वो तो पहले बूढ़ा हो चुका है। हाँ, तो उसे मर जाना चाहिए। चलिए, हम लोग उसको मरने तो नहीं दे सकते इस तरह से, कहानी में भी कैसे मगरमच्छ का बुरा सोचे। हम लोग इस पे आगे चलते हैं और देखते हैं कि मगरमच्छ जो है वो आगे कैसे जिंदा रहता है। ओके। मगरमच्छ जो है वो हमारा बहुत थक गया है और वह थक के सोचता है क्यों ना थोड़ी देर आराम करूं। वो वहाँ तालाब के किनारे जाता है, एक दरख्त के नीचे सो जाता है। और जब वो सो जाता है और जब वो उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि दरख्त पे एक बंदर बैठा हुआ है। और बंदर जो है वो बहुत मज़े से कुछ खा रहा है और बहुत मज़े में है। वो बंदर से पूछता है कि बंदर मियाँ, आप क्या खा रहे हैं, आप मुझे दे सकते हैं? तो आपको क्या लगता है कि बंदर देगा उसे कुछ खाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन शेयर तो करना चाहिए। हाँ, शेयर करना चाहिए, लेकिन वो उसे नहीं देगा। वो बंदर है ना, बड़ा चालाक है। वो बंदर है, वो बबलू थोड़ी है। अरे, वो मैं बबलू सो जाता हूँ। बबलू मियाँ तो सो रहे हैं और हम जो है इसको कहानी को आगे लेके चलते हैं। बंदर से जब वो मगरमच्छ है वो कुछ खाने के लिए मांगता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दिया जाए, तो बंदर जो है वो बड़ी खुशी से आगे बढ़ता है और उसे बताता है कि ये बहुत ही लजीज बेर हैं। बंदर उनको जो है अपने वो खाने के लिए दे देता है बेर और बताता है कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज हैं। मगरमच्छ जो है वो बड़े मज़े से बेर खाता है और उसका पेट भर जाता है। और जब पेट भर जाता है वो बंदर का शुक्रिया अदा करता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो मेरे पे एक एहसान किया है, मेरा पेट भर गया है और मैंने पेट भर के खाना खा लिया है। इसी के साथ जो बंदर और मगरमच्छ हैं वो दोस्त बन जाते हैं। मगरमच्छ बंदर से कहता है कि अगर मेरे पास ऐसा एक मुखलिस दोस्त हो, अच्छा दोस्त हो, तो ये बहुत एक अच्छी बात है और मेरे लिए एक दोस्त होना एक नेमत की बात होती है अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त हो। तो वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन गुजरता है कि दूसरे दिन जो है वो मगरमच्छ उससे कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़े से ये लजीज बेर मेरी बीवी के लिए दोगे? वो भी भूखी है, उसने कुछ नहीं खाया, मैं उसके लिए ले जाऊँ। और बंदर जो है वो खुशी खुशी उसे कहता है कि क्यों नहीं, मैं आपको ये बेर दे देता हूँ। और वो बेर लेके अपने घर चला जाता है, अपनी बीवी को देता है। जब वो बीवी उसकी वो लजीज बेर खाती है और वो पूछता है, बीवी जो है वो कहती है कि बेर तो बहुत ही लजीज हैं, मज़े के हैं, अगर ये इतने मज़े के हैं, मीठे हैं, तो बंदर तो ये बेर रोज़ खाता है, तो उसका दिल कितना लजीज होगा, मीठा होगा, तो मुझे उसका दिल खाना है। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या उसका दिल खा लेगी? नहीं। खाना चाहिए वैसे उसका दिल? नो। क्योंकि बंदर तो बहुत मदद कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो है वो अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो के बंदर के पास पहुँच जाता है और बीवी ने कहा होता है कि किसी तरह भी बंदर को लेकर आओ, मुझे उसका दिल खाना है। जो मगरमच्छ हैं वो जाते हैं बंदर साहब के पास और बंदर से जाके कहते हैं कि मेरी बीवी ने आपके लिए घर पे दावत की है, तो क्या आप उस दावत का हिस्सा बनेंगे? और बंदर जो है वो खुशी खुशी मान जाता है कि दावत है और वो पूछता है कि उस दावत में मेरे लिए क्या बनाया गया है, क्या बना हुआ है। और वो उसे बताता है कि आपको जैसे कि केले बहुत पसंद है, आपको भी पता होगा बंदर को केले पसंद होते हैं ना, तो बंदर की जो फेवरेट खाना है वो बनाना होता है, वो बहुत शौक से केले खाता है। तो वो उसे यही लालच दिया जाता है कि आप जो हैं वो हमारे घर आएंगे तो आपको केले से बनी हुई डिशेस, केले के बने हुए पकवान जो हैं आपको खिलाए जाएंगे। और जब वो उसके घर जा रहे होते हैं तालाब में, वो अरे ये बंदर कितना पागल है, उसे ये नहीं पता कि उसके पास तो खाने को कुछ है ही नहीं। लेकिन केले तो हो सकते हैं ना। अरे जब बेर नहीं है तो केले कहाँ से आ गए? बस वो जो है हमारे बबलू की तरह बंदर को भी भूख लगी होगी और केला खाना होगा,
उसने सोचा कि क्यों ना जाके केले के जो है मजे मजे की डिशेस खाई जाएं, तो वो चला जाता है। ये पागल हो गया, बंदर पागल है। बंदर बस खाने के चक्कर में चला गया हाँ, और ये मरेगा। आगे देखते हैं कि बंदर जो है वो मरता है या नहीं मरता। ओके। तो यहाँ पे बंदर जो है मगरमच्छ की पीठ पे सवारी करता है और ये लोग जो हैं वो तैरना स्टार्ट करते हैं। मगरमच्छ तैर रहा है और वो जा रहा है। वो रास्ते में थोड़ा सा सोचता है कि क्यों ना मैं बंदर को बता दूं कि मेरी बीवी इसका दिल खाना चाहती है, क्योंकि ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है, मेरे साथ अच्छा करता रहा है, तो अब मैं इसको धोखा कैसे दे सकता हूँ। तो वो बता देता है कि मैं जो आपको लेके जा रहा हूँ, मेरी जो बीवी है वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। और बंदर ये सुनता है और थोड़ा सा परेशान होता है, क्योंकि बंदर जो है वो बबलू बहुत समझदार है और वो फौरी से अपना फौरन दिमाग लड़ाता है और वो सोचता है कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। वो ये सोचता है तो, और जैसे जो भी उसने हाँ, वो सोचता है ऐसे मुक्के मार मार के यहीं पे मार दो और भाग जाऊं। नहीं, बबलू ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। वो बहुत ही चालाकी से और समझदारी से काम लेता है वहां पे। क्या, वो कैसे? वो इस तरह से कि वो मगरमच्छ से ये कहता है कि मुझे आप पहले बता देते कि आपकी बीवी ने मेरा दिल खाना है। हाँ, तो और मैं आपको डंडे मार देता। वो डंडे नहीं मारता बबलू, आके सुनो ना। हाँ, वो अंडे मारेगा। अंडे नहीं मारेगा, केले मारेगा, है ना। हाँ। बस बबलू से मार कुटाई की बातें हो सकती है। अच्छा है, बबलू आगे चलते हैं और देखते हैं बंदर ने अपने आप को कैसे बचाया उससे। ओके। तो बंदर जो है उसे कहते हैं आप मुझे पहले बता देते और मैं अपना दिल तो दरख्त पे ही छोड़ आया हूँ, क्योंकि मैं दरख्त पे रहता हूँ, मेरा दिल तो दरख्त पे है और अब आप आ गए हैं तो आपकी बीवी तो मेरा दिल नहीं खा सकेगी। इसी के साथ जो है वो मगरमच्छ इतना अहमक होता है, वो यही सोचता है कि इसका दिल तो सच में दरख्त पे रह गया है। वो कहता है कि चलो हम वापस चलते हैं और वहाँ से दिल ले आते हैं। और इसी चालाकी के साथ बंदर अपने दरख्त पे वापस पहुँच जाता है और वो फौरी से दरख्त पे चढ़ जाता है। और वो फिर उसको कहता है कि अहमक मगरमच्छ, क्या तुम्हें नहीं पता दिल के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? आप बताएं, दिल के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? नो। तो वो इसी तरह से जो है वो फिर उसे ये कहता है कि दिल के बगैर तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, तो मेरा दिल दरख्त पे कैसे हो सकता था। और मगरमच्छ जो है वो वहाँ पे बहुत ही मायूस हो जाता है, क्योंकि उसने एक अच्छी दोस्ती भी अपनी गंवा दी और उसने जो है वो अपना खाना जो से बेर मिल रहे थे बंदर से, वो उससे भी हाथ धो बैठा है। तो बच्चों, आपने स्टोरी से क्या सीखा? मैंने इस स्टोरी से सीखा कि हमें किसी से कोई चीज शेयर नहीं करनी चाहिए, भूखा मरने दो सबको। बबलू, मॉरल ऑफ द स्टोरी तो ये नहीं है, और हम बच्चों से जानते हैं कि इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और उनको खाना देना चाहिए और हमें लालच नहीं करना चाहिए। नाइस, ये इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें लोगों के लिए जो है वो आसानियां करनी चाहिए, लोगों के लिए अच्छा करना चाहिए। हाँ, और मगरमच्छ को मार देना चाहिए, जान अगर आए उसे गोली मार दो। बबलू, गोली नहीं मार दो, उसकी बीवी को भी। हाँ, उसकी बीवी की सोच थोड़ी सी गलत थी, लेकिन वो मगरमच्छ खुद तो उसके लिए अच्छा सोच रहा था, और अच्छा सोच रहा था इसीलिए तो उसने बता भी दिया कि मेरी बीवी खाना चाह रही है। हाँ, लेकिन वो उसे मार देना चाहिए, उसके पैर खा खा के उसको मरने के लिए लेके जा रहा था। हाँ, ये तो गलत बात है कि कोई आपकी मदद कर रहा है, आपको खाने को दे रहा है। किसी को कुछ नहीं देना, मैंने भी आपको अपना पिज्जा नहीं देना। आप मुझे पिज्जा नहीं देंगे? नहीं, शेयर करना चाहिए बबलू। नहीं बबलू, वैसे कब पिज्जा खिला रहे हैं हमें? मैं कल खिलाना था। कल खिलाना था? हाँ। ओके, कल खिलाना था, तो आप हमें आज खिला दें। नहीं, वो खत्म हो गया, फिर मैंने खा लिया। ओके, खत्म हो गया और आपने खा लिया। हाँ। तो बबलू, हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों को ये स्टोरी कैसी लगी। बबलू, आपको वैसे कैसी लगी? बहुत बुरी, बहुत बुरी, बहुत बुरी। बबलू, आप सो जाएं थोड़ी देर। हाँ। अच्छा, तो बच्चों कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। तो जैसे कि हमारी जो कहानी थी उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें दूसरों को जो है वो दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है। उसकी बीवी ने लालच किया और वो बेर से भी रह गई। बेर से भी रह गई, ना दिल खा सकी और ना बेर मिले। अब वो लोग तो भूखे रह जाएंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें जो है लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। जैसे कि मगरमच्छ की बीवी ने लालच किया और एंड पे क्या उसको मिला, ना तो उसको बेर मिल सके ना तो वो दिल खा सकी।
इसी के साथ यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है खेल खेल में, और बच्चों के साथ यहाँ पे हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। और मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्टोरी टाइम। और हम जो है अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है खेल खेल में। बच्चों के साथ हम लोग गेम खेलने वाले हैं। तो बच्चों, आप तैयार हो गेम खेलने के लिए? तो बच्चों के साथ गेम शुरू करते हैं। और बबलू, आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ मैं जीतने के लिए। चलिए बबलू, देखते हैं कि आप इस बार गेम विन कर पाते हैं या नहीं। तो टीम चूज कर लेते हैं, कौन मेरी टीम में रहेगा और कौन बबलू की टीम में जाएगा। हाँ, फातिमा मेरी टीम में। नूर आपकी टीम में जाने वाली है। हाँ। और फिजा आप? और यहाँ पे नूर जो है वो बबलू की टीम में है, फिजा मेरी टीम में है, और मुकरम भी हमारे साथ बैठे हैं गुमसुम। वो इंतजार कर रहे हैं कि मैं किसकी टीम में हूँ। तो मुकरम, आप बबलू की टीम में रहोगे? हाँ, मुकरम मेरी टीम में है। तो मुकरम जो है वो बबलू की टीम में है, और देखते हैं कि किसकी टीम इस बार विन करती है। मेरी टीम जीत गई क्लैपिंग। खेलने से पहले ही बबलू की टीम तो जीत चुकी हाँ, है। क्योंकि मुकरम मेरी टीम में, हम जीत जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग पहले खेलते हैं और फिर देखते हैं कौन जीतता है। यहाँ पे हम अपनी गेम जो है वो शुरू करते हैं, और हम लोग बबलू की टीम से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बबलू की टीम देखते हैं कि जीती है या नहीं जीती। और चलें नूर, आपसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। नूर, आप यहाँ पर आएं, और ये हमारे रिंग्स हैं जो कि आपने उसके अंदर जो है उसको थ्रो करना और उसमें डालने हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा खेलना है। हाँ, ऐसे नहीं खेलना बिल्कुल। बबलू, आपके कहने से तो मैं हार जाऊंगी। ओके, मैं चुप हो जाता हूँ। आप तो बबलू की टीम में, बबलू आपको चीयर कर रहा है। ओह वेरी गुड, बहुत बुरा खेल रही हो। बबलू, ये आपकी टीम है और अपनी टीम हाँ, कैसे तो मेरी टीम भी बुरा खेलेगी तो बुरा है ना। और बबलू, आपकी टीम तो एक भी रिंग जो है वो नहीं डाल हाँ, तो कोई बात नहीं, फिर भी जीत जाएगी। डाले बगैर ही जीत जाएगी। हाँ, क्योंकि आपकी टीम की थ्रो उधर जाएगी नहीं। चले हम जो है यहाँ पे फिजा के साथ ट्राई करते हैं, फिजा कैसा गेम खेलती है। नूर तो एक भी जो है रिंग जो है वो नहीं उसमें डाल सकी, और हमारे साथ जो फिजा है जो कि मेरी टीम में है, हम लोग फिजा के साथ यहाँ पे खेलेंगे। फिजा गेम प्ले करेंगी और देखते हैं फिजा कितने रिंग जो है वो डाल सकी। बिल्कुल नहीं, 0-0 हार जाएगी, पहले ही हार गई है। बबलू तो हार ही चुके हैं पहले ही, और हम जो है अब हम भी हार जाएं, ऐसे कैसे हाँ, हो सकता है। बिल्कुल। चले फिजा स्टार्ट करें। 3, 2, 1, 0। वाह, पहला रिंग चला गया। कोई बात नहीं, होगा। हाँ, ओके, हार गए। बबलू, हार कैसे गए हम लोग? एक रिंग चला गया हमारा। हाँ, तो आप लोग हार गए। हम लोग जीत गए। नहीं, पिज़्ज़ा मेरी टीम में थी, हम जीत गए। ओ, ये तो चीटिंग है बबलू, आप चीटिंग अरे कर रहे नहीं, हैं। पिज़्ज़ा से पूछ लो, पिज़्ज़ा किसकी टीम में हो? हाँ, देखा, कह रही है बबलू की टीम में मेरी हो। टीम में है, बता चुकी है मेरी टीम में है। बबलू, नहीं, हम मेरी जीत टीम गए। में है। बबलू, कितने यार आप हो के आप इस टाइम हार के जो है वो कर रहे हो, बेईमानी नहीं करते आप। ये बेईमानी नहीं है, हम जीत गए। वेरी गुड, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा खेला, क्लैपिंग। वेरी गुड, हम लोग जीत गए, यहाँ पे हम जीत गए हैं। ओके, और चीटिंग बबलू, कर ली आपने, चीटिंग। बबलू, हम चीटिंग से आपको बचा रहे हैं, हम लोग जीत चुके हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग जीत चुके हैं। बिल्कुल, हम लोग जीत चुके हैं। हाँ, वेरी गुड, क्लैपिंग। चले यहाँ पे आपको क्लैपिंग करनी चाहिए बच्चों, हम लोग जीत के हमारे लिए क्लैपिंग हो जाए। चले फिजा, आप बैठे। जी, यहाँ पे फिजा जो है इस गेम की विनर है, फिजा जीत चुकी हैं। और हम लोग इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम लोग आएंगे और बच्चों के साथ करेंगे यहाँ पे ढेर सारी बातें और ढेर सारे सवाल करने वाली हूँ इनसे। इसी के साथ यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते रहें स्टोरी टाइम। वेलकम बैक। और यहाँ पे हम लोग अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें मैं बच्चों से करने वाली हूँ सवालात। तो बच्चों, आप तैयार हैं? आप जवाब देंगे मुझे? जी। तो चले आप बताएं फिजा, आप क्या करती हैं, कौन सी क्लास? 5 में हैं। ओके, तो आपको स्टडी करना पसंद है या फिर खेल कूद ज्यादा पसंद है? दोनों पसंद है। ज्यादा कौन सा काम पसंद है? पढ़ाई। स्टडी ज्यादा पसंद है। स्टडी में सब्जेक्ट कौन सा ज्यादा पसंद? मैथ। इंग्लिश। इंग्लिश। बबलू से इंग्लिश पसंद है। अरे मुझे मैथ पसंद है, मैथ।
बबलू को मैथ पसंद है और आप बच्चों बबलू से मैथ का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ, मैथ में हमेशा मैं फर्स्ट आता हूँ। 55 plus 66. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। बबलू आपने जवाब देने। अच्छा, मुझसे पूछा। 55 plus 66. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 52। ये तो गलत आंसर है। कैसे? बबलू हम स्कूल जाएं तो हमें पता होगा ना। हाँ, तो आप जाया करें ना। आपकी बात हो रही है। हम आपसे कह रहे हैं। अच्छा, मैं रोज स्कूल जाता हूँ और इस बार मैं फर्स्ट आया था। मैं 3 क्लास में था, फिर 2 में हो गया फर्स्ट आया। तो मार्क्स कितने आए आपके? मेरे आए थे मैथ में 1 मार्क्स आए मेरे। फर्स्ट आए इसलिए वो 3 से वापस 2 में चले। हाँ, क्योंकि मेरे 1 मार्क्स थे। क्योंकि मैथ बहुत अच्छा आपका इसलिए। हाँ। वो फिर उसमें मैं फर्स्ट आ गया था 1 नंबर लेकर। 1 नंबर लेके, क्योंकि 1 नंबर तो यकीनन फर्स्ट होता है ना। यस, आपका मैथ बहुत अच्छा है, वेरी गुड। हाँ जी, आपने आज तक मुझे भी अपने जैसा बना लिया है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बबलू हम जो है वो नूर की तरफ आते हैं। नूर आप बताएं, आप क्या करती हैं? खाना खाती है, सोती है। कौन सी क्लास में हो नूर? 2 क्लास में जी 6. 6 में है नूर, 6 क्लास की स्टूडेंट। हाँ, ये अगले साल 5 में हो जाएगी, वेरी गुड। बबलू की तरह। मैं 7 में होंगी क्योंकि मेरे फुल मार्क्स आए। हाँ, तो फेल हो जाओगी ना, 7 में हो जाओगी। फेल होके कौन चाहते हैं? नहीं होता। हाँ, तो 1 पहले होता है ना, तो फर्स्ट होता है 1। बबलू हम नूर से पूछते हैं कि उनको सब्जेक्ट कौन सा पसंद है। आपको तो मैथ पसंद है, आपको कौन सा पसंद है? मैथ एंड उर्दू। उर्दू। इंग्लिश, मैथ एंड इंग्लिश। मैथ एंड इंग्लिश। साइंस भी। साइंस भी अच्छी लगती है। ज्यादातर बच्चे साइंस से भागते हो और आपको साइंस बड़ी पसंद है। साइंस में इंफॉर्मेटिव होता है, साइंस और एसएसटी में। सही है, मतलब नॉलेज गेन करने का काफी शौक है। ठीक है, बड़े होके क्या बनने का इरादा है? बिजनेस वुमन एंड आर्मी में जाना। आर्मी में जाने का। हाँ, मैं भी आर्मी में जाऊंगा और सबको ऐसे मारूंगा, टुस टुस टुस। बबलू हम थोड़ा जंगल से बाहर आ जाएं, आप थोड़ा सा जंगल से तो बाहर आए। हाँ, मैं तो आर्मी में जा रहा हूँ। हाँ, जंगल से बाहर आएंगे तो हम आर्मी में भी जाएंगे। बबलू आप इतना मारपीट की बात क्यों करते हैं? क्योंकि मैं आर्मी में जाऊंगा, फिर मैं गन चलाऊंगा, गन। और आप इतने खाने की बातें क्यों करते हैं? इतना खाना ही खाते हैं। मैं तो नहीं करता खाने की बातें, बच्चे झूठ बोल रहे हैं। बच्चों को झूठा कह दिया, बच्चों को ऐसे झूठा थोड़ी कहते हैं। मैं कब खाता हूँ? आपको पिज्जा क्यों इतना पसंद है? क्योंकि पिज्जा बहुत मजे का होता है। वो तो सबको ही मजे का लगता है, लेकिन आप इतना खाते क्यों? उससे तो हेल्थ बुरी होती है। नहीं, मैं तो प्यारा हो रहा हूँ, देखा कितना प्यारा हो गया हूँ। ग्लो आ गया बबलू पे, है ना? हाँ। ग्लो आ रहा है, बबलू पिज्जा खा खा के ग्लोइंग हो गए हैं। हाँ, बहुत प्यारा हो गया, बहुत प्यारा। और कुछ ना आप भी जल्दी मेरे जैसे हो जाओगे इंशाल्लाह। नहीं, मुझे बबलू आप जैसा नहीं होना। आपके जैसा होना, इतना मोटा नहीं होना हमने। पिज्जा खा खा के और जंक फूड खा के। जंक फूड खा खा के बच्चे मोटे हो जाते हैं भाई, हेल्थ खराब होती है। लेकिन जो फ्रूट्स खाते हैं उससे फिट रहते हैं, फिटनेस होती है। हाँ, मैं भी खाता हूँ फ्रूट। पर ग्लो आता है। देखें बबलू, बच्चे जो हैं काफी अच्छी बात आपको बता रहे हैं और आपको जो है वो इस पे अमल भी करना चाहिए कि जंक फूड से थोड़ा सा गुरेज करें, उसको मत खाएं और फ्रूट्स की तरफ आएं। हाँ, मैं फ्रूट्स पिज्जा के साथ फ्रूट्स भी खाता हूँ, पिज्जे पे लगा के। हाँ। पिज्जा छोड़ के हमें फ्रूट्स खाने चाहिए बबलू। ठीक है, पहले पिज्जा खत्म कर लूंगा, फिर फ्रूट खा लूंगा। ठीक है बबलू, पिज्जा नहीं छोड़ सकते। नन्हे मुकरम भी बड़े गुमसुम बैठे हुए हैं, तो मुकरम आप बताओ, आपको क्या पसंद है? खाना पसंद है, खेलना पसंद है? हाँ, बताओ मुकरम क्या पसंद है, नहीं तो मैं सो जाऊंगा। बबलू के साथ बात करना पसंद है? हाँ, बताओ। तो बताओ, बबलू के साथ खेलना है, बबलू के साथ बात करनी है? हाँ, लड़ाई करनी है, लड़ाई। बबलू के साथ लड़ाई करनी है हमने। मूड ही नहीं है। ओके, तो फिर सो जाओ।
तो यहाँ मुकरम का जो है वो थोड़ा मूड नहीं है हमसे बात करने का, वो ज़रा सीरियस रहना चाह रहे हैं। तो हम लोग वापस आते हैं इन दोनों पे, जो कि फ़िज़ा और नूर हैं। तो फ़िज़ा और नूर, आपने अपनी वेकेशंस में क्या किए, क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, रूटीन रही है? फ़िज़ा आप बताएं, क्या रूटीन है आपकी? काम काम बस काम, घर के काम या फिर स्कूल के काम? स्कूल के काम। और क्या आपने, आपकी जो है वो कंप्लीट हो गया आपका समर वर्क या नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ, कितना रह गया? थोड़ा सा रह गया। और आप बताओ, आपकी नूर क्या एक्टिविटीज रही हैं? मेरा अभी स्कूल का नहीं है, लेकिन अभी मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ। अभी मैंने स्कूल से थोड़ी देर क्विट किया है। ओके, आपने क्विट किया हुआ है बिकॉज आप जो है वो कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का सीख रही हैं आप। तो उसमें आप क्या सीख रहे हो, क्या कर लिया आपने? जिस तरह से हम लोगों ने अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है, लोकल मार्केटिंग में जिस तरह से हमारी स्टोर्स होते हैं बाहर रोड्स पर या मार्केट्स में, हाँ, जिसमें पिज्जा होता है। डिजिटल मार्केटिंग में हमारा वो नहीं होता, हमारा ऑनलाइन स्टोर होता है जिसके अंदर हम ऑनलाइन सारा कुछ बाय एंड सेल करते हैं। अरे आप मेरे लिए एक पिज्जा मंगवा दो प्लीज। हम पिज्जे के अलावा काम करते हैं। अच्छा, क्योंकि बुरी चीज होती है। तो ठीक है, बर्गर मंगवा दो। बर्गर भी बुरा होता है। तो आप क्या करते हो फिर? इस तरह स्टोर बंद हो जाएगा। मैं स्टेशनरी एंड जो ज्वेलरी वगैरह हैंडमेड स्टेशनरी नहीं चाहिए, पेंसिल तो मैं चोरी कर लेता हूँ। कस्टमाइज्ड जर्नल्स वगैरह। बिल्कुल, बबलू पेंसिल चोरी कर लेते हैं और चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। हाँ, इसीलिए चोरी कर लेता हूँ, बुरी बात है ना। आपने कभी स्कूल में किसी की पेंसिल ली है? नो, इसे कोई देता ही नहीं पेंसिल। डिजिटल मार्केटिंग के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिस तरह से लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फाइवर, इस तरह के प्लेटफॉर्म जिससे हम ऑनलाइन बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, कि आपका कैसे मतलब शौक पड़ा इसमें? इंटरेस्ट पहले से था। कैसे, कुछ देखा था आपने? नो, जिस तरह से मेरा पहले से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा था कि जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे 10 इयर्स के, 15 इयर्स के, 9 इयर्स के बच्चे अपनी अर्निंग कर रहे हैं खुद से। वो लोग इतना उनके पास नॉलेज है, इतना नॉलेज उनके पास है कि वो लोग खुद से सारा काम कर रहे होते हैं, हैंडलिंग, मार्केटिंग, उनको ये सब चीज़ें आती हैं। तो मेरा इस तरह से इसके अंदर था इंटरेस्ट। ओके, इस तरह से इंटरेस्ट जो है वो आपका डेवलप हुआ कि आपको भी इस पे जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो आपको तो आर्मी में जाने का शौक है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना, फिर आर्मी का भी सोचना, दोनों चीज़ों में है। और आपको मौका मिले दोनों चीज़ें करने का, तो क्या बैलेंस कर लेंगी? ग्रेट। और आप बताएं कि और किस चीज़ में है? मुझे थोड़ा सा मैंने सुना है कि पोइट्री में भी है। जी, एंड मैं लैंग्वेज कोर्स भी कर रही हूँ। लैंग्वेज कोर्स भी कर रही हैं आप, तो आप मुझे पोइट्री कौन सी सुनाने वाली हैं? पोइट्री जिस तरह से हमारे एनिमीज होते हैं उनके। चलें, हम यहाँ पे नूर से पोइट्री सुनेंगे, तो नूर क्या सुनाएंगे, आप सुनाएं। दुश्मन के लिए शोला, अपनों के लिए शबनम, बातिल के लिए बिजली और हक के लिए सरखम, जज्बों का समंदर हूँ, मौजों की रवानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी। वेरी गुड, क्लैपिंग। और आप बताएं फ़िज़ा, आप बड़ा चुप चुप बैठी हैं, आपको क्या शौक है, बड़े होके क्या बनना? मैं भी सुनाऊंगा। इस परचम के साथ चले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाइस बबलू, ग्रेट। आप ना बस सब कुछ बहुत अच्छा कर जाते हैं, बहुत ही अच्छा thank you. कर जाते हैं। तो फ़िज़ा की से सुनते हैं कि फ़िज़ा हमें क्या सुनाने वाली है। ओके। फ़िज़ा, आपने क्या किया है? छुट्टियां हैं और आप घर हो, तो मामा से कुछ सीखा है? जी, क्या सीखा है? चाय बनाना। चाय बनाना सीखा है। खाना बनाने का शौक है, कुकिंग करने का शौक है। और क्या बना लेते हो चाय के अलावा? कभी कुछ ट्राई किया है? कुछ भी ट्राई नहीं किया। वैसे फेवरेट डिश कौन सी है? खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी पसंद है। तो छुट्टियां हैं, बिरयानी बनाना भी सीखो, फिर बबलू और मैं भी खाने आएंगे। हाँ, क्यों बबलू, बिरयानी खाएंगे ना हम लोग फ़िज़ा से। बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है बिरयानी, उसके साथ पिज्जा।
बिरयानी के साथ देखें बबलू को भी पिज़्ज़ा पसंद है, तो छुट्टियां हैं तो मज़ीद कुछ जो है वो उस पर सीखें। और वैसे आपको क्या शौक है? घर का कौन सा काम सबसे ज़्यादा पसंद है? सोना। बबलू को तो सोना पसंद है, और आपको? कुकिंग। कुकिंग ही पसंद है, तो कुकिंग पे थोड़ा सा फिर इस पे काम करें और सीखें इसको। और छुट्टियां हैं तो हमारे पास मौका होता है कि हम घर के कुछ ना कुछ मामला देख सकते हैं। यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फटाफट। हम बच्चों के साथ जो है अपने सेगमेंट में सवालात जो हैं वो करेंगे, और बच्चों तैयार हैं? जी। देखते हैं हमारे बच्चे यहाँ पे कितने शार्प हैं और कितने क्विकली जो है मुझे आंसर करते हैं। हाँ, अब भी फातिमा मेरी टीम में, ओके? फातिमा आपकी टीम में? हाँ नूर, फातिमा मेरी टीम में। इस दफा नहीं। क्यों? क्योंकि बबलू की टीम जीत जाती है इसलिए। हाँ, तो इसीलिए मेरी टीम में। वेरी गुड। नहीं। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ओके। ओके गुड। खुश हो गई वो कि बात नहीं करोगे, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, उससे कहो ओके, आप मेरी टीम में। आप उनकी टीम में? नो। बस बबलू वो मेरी टीम में आना चाह रही टीम है। में आपको पिज्जा भी नहीं दूंगा। पिज्जा मैं खाती भी नहीं हूँ। हाँ, इसीलिए मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। चले तो फिजा बबलू की टीम में और हाँ, नूर मेरी पिज्जा मेरी टीम में, हम जीत जाएंगे। वेरी गुड। फिजा भी सोच में पड़ गई है कि बबलू की टीम में। हाँ, तो पिज्जा भी हार जाएगी। चले स्टार्ट करें। ओके। क्या आप जानते हैं कि दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। नहीं, झूठ झूठ, गलत गलत गलत, हार गई। बबलू आपकी टीम ने जवाब दिया है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बबलू को चेक करें, बबलू को लगा कि मेरी टीम है, बबलू आपकी टीम ने जवाब दिया है, और मुझे लग रहा है कि गलत जवाब है। कैसे? बबलू अब हम लोग ठीक जवाब भी दें तो आपके लिए गलत हो जाता है। नहीं, ये बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दिया। क्लैपिंग। चले भाई अगले सवाल की तरफ बढ़े। हाँ। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान की कौमी खेल हॉकी। ये मेरी टीम थी बबलू। हाँ, गलत। ओके। जी यहाँ पे जवाब देखिए गलत नहीं है, जवाब बहुत अच्छा दे दिया है। नमाज दिन में कितनी मर्तबा पढ़नी चाहिए हमें? 3 बार। कैसे बबलू? हाँ, दिन में 3 बार होती है ना, जोहर और असर और मगरिब। एक रात को होती है, एक सुबह होती है। और फजर और इशा? हाँ, तो फजर तो सुबह होती है ना, तो वही ना, दिन तो निकलने से पहले। नहीं, और दिन शुरू इशा हो जाता रात है को होती है। भाई, तो आपने दिन में जितनी देर रोशनी रहेगी वो वाली पढ़नी है। तो आपने यही पूछा। तो पूरा दिन ही होता है, 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। ओके। अगले सवाल की तरफ आए। हाँ। कुरान पाक जो है कौन सी जुबान में नाजिल हुआ? अरबी। ये मेरी टीम की तरफ से जवाब है, मुझे लगता है बबलू मैंने जीत जाना और आप सोते रह जाएंगे। अरे आप क्या कर रही हो? जवाब क्यों नहीं दे रही? आराम से बबलू, बच्चों के साथ ऐसे बात नहीं करते। ओके, आराम से जवाब दे लो। आराम से बबलू, आप से सवाल करने वाली हूँ। हाँ, गुड, वेरी गुड। मेरा अगला जो सवाल है वो ये है कि हमारे जो हैं वो सबसे मशहूर शायर कौन है? इलामा इकबाल। यहाँ पे तो टाई हो गया। नहीं, कायदे आज़म। इलामा इकबाल है। इलामा इकबाल है शायर। पाकिस्तान बनाया था। हाँ। चलें, बबलू के भी नॉलेज में इजाफा हो गया। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज अपने घर से निकलता है और सुबह काम पे जाता है, फिर रात को घर आ जाता है। मशरिक। सुन लो जवाब। नहीं, झूठी। बच्चों को ऐसे झूठा नहीं कहते, और बच्चों के ओके, साथ सच्ची। बबलू, बच्चों के साथ हम लोगों को थोड़ी नरमी से बात करनी चाहिए और थोड़ी सी सलीके से बात करनी चाहिए, ओके, ताकि बच्चे हमसे कुछ सीख सके। हाँ ठीक है। रमजान में मुसलमान क्या करते हैं? सोते हैं और सारी रात क्रिकेट खेलते हैं। रोजा नमाज। और बबलू रमजान में क्या करते हैं? मैं सारा दिन सोता हूँ, रात को क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, और रोजा रख के आप नमाज नहीं पढ़ते? हाँ, नमाज पढ़ता हूँ, फिर सो जाता हूँ। नमाज पढ़ते हैं फिर सो जाते हैं, और इसके अलावा क्या करते रहते हैं? फिर रोजा खोलता हूँ, फिर सो जाता हूँ। बस रमजान में इसका मतलब कि आपको सोने के अलावा कोई काम नहीं, रोजा भी रखना है, खोलना भी है, 2 काम ये भी है।
खाना भी है, क्रिकेट भी खेल ली है। खाना भी है ना, रोजा खोलना है और रखना है तो उसमें कुछ खाना भी हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बबलू के तो ये काम है। और आप लोग रमजान में क्या करते हैं? सबसे पहले हम रात के वक्त उठकर सैरी करते हैं, उसके बाद हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फजर की नमाज के बाद हम थोड़ा सा सोते हैं, उसके बाद हमारा स्कूल अगर होता है तो हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद हम घर आकर खाना खा के रोजा तोड़ देते हैं। रोजे में खाना नहीं खाते, हम आकर फिर अगर किसी ने ट्यूशन जाना होता है वो ट्यूशन जाते हैं, किसी ने घर में रहना होता है वो घर में पढ़ता है, तो हम फिर पढ़ते हैं, उसके बाद हम ट्यूशन से वापस आकर थोड़ा सा नैप शॉट लेते हैं, हम थोड़ा सा सोते हैं, उसके बाद हम रात का खाना खाते हैं। तो रोजा नहीं खोलते? रोजा नहीं खोला यहाँ पे। ठीक है, तारीख और फिर सोते नहीं है? सोते हैं, बताया उसने कि सोते हैं ये लोग। उसने क्या बस रात का खाना खाते हैं, उसके बाद जिंदगी खत्म। क्यों नूर, आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है इसके बाद? नहीं। सही है, अगले सवाल की तरफ जाते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 यहाँ पे हमारा 65 यहाँ पे टाई टाई हो रहा है। नहीं, एक साल में 366। एक दिन ज्यादा कर दिया हाँ 365 एक दिन ज्यादा कर दिया बबलू। 366। बबलू 65 होते हैं आपका, क्योंकि मैथ बहुत अच्छा है इसलिए आपको 366 लगते हैं। नहीं, वो एक बार ना 29 का भी आया था ना, फरवरी का महीना, तो 66 हो गए थे। तो वो तब हो जाते हैं। हाँ, तो फिर आपने ये क्यों नहीं पूछा? गलत हो गया जवाब, मैं जीत गया। बबलू गलत नहीं हुआ, वो बच्चे अपनी जगह बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं और आपका भी जवाब बिल्कुल हाँ, मैं ठीक भी है। अपनी जगह ठीक दोनों हूँ। का, हाँ जी, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है ठीक यहाँ है, पे। फिर अपनी अपनी जगह पे रहना चाहिए। ठीक है, आप अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे। ओके। मेरा अगला जो सवाल है वो ये है कि शहद की मक्खी क्या करती है? शहद की मक्खी शहद बनाती है। शहद बनाती है। और यहाँ पे नूर अब तक आगे जा रही है। हाँ, वेरी गुड, इसीलिए मैंने अपनी टीम में रखा था। ओके, सबसे लंबा जानवर कौन सा है? सांप। जिराफ। आप कौन सा बता रहे बबलू? सांप। वो इंसेक्ट होता है। हाँ, तो क्या उसे खाती है? हाँ, तो फिर सांप। गलत जवाब बबलू। आसमान का रंग क्या है? ब्लू। स्काई ब्लू। ब्लैक। यहाँ पे फिजा। नहीं, ब्लैक 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 ब्लैक। अच्छा, हम ये बताएं कि मेरा जो अगला सवाल है वो बबलू से भी है, तीनों से है। ये बताएं कि हमारे कान कितने हैं? 2 3। बबलू 3 कैसे हैं आपके? एक नकली लगवाया। फरवरी में कितने दिन होते हैं? नहीं, 29। कभी 29 भी हो जाता है। कभी। कभी वैसे 28 है। ओके, तो फिर मैं कभी कभी वाला बता रहा हूँ। अच्छा, आप कभी कभी वाला बता रहे हैं, मतलब आप गलत नहीं होना चाहते, आप चाहते हैं कि आप ठीक रहें। हाँ। ठीक है, हमारी कितनी उंगलियां हैं? 3 3 3 3 और 3 6। 5 एक हाथ की और 5 दूसरी, और पाँव की मिला के 20। ठीक है बबलू, हमारे बच्चे आपसे ज्यादा देखें जो है वो नॉलेज रखते हैं और आपके पास जरा भी नहीं है, और आपका मैथ आप कहते हैं कि बहुत अच्छा है। हाँ, तो सही बता रहा था। जी जी, बिल्कुल सही बताया है जी। तो हमारे इस सेगमेंट की जो विनर है वो आपको बताते चलें कि कौन है। आप बताएं, आप दोनों को क्या लगता है? मैं। बबलू आप विनर नहीं है, आप तो विनर ही विनर है ना। हाँ, मेरी टीम यानी कि नूर जीत गई। नूर फातिमा, वेरी गुड, क्लैपिंग। मेरी तो टीम उनके साथ थी, आपके साथ तो फिजा की टीम थी। ये अच्छी बच्ची नहीं है, ये मुझे ऐसा कह रही है, फिर मैं रोना शुरू कर दूंगा। बबलू ऐसे रोते नहीं है, देखिए हार के बबलू ने रोना शुरू कर दिया है, तो बबलू हार के रोते नहीं है और खुश होते हैं किसी की जीत में। हम जीत के, हम पहले वाली गेम भी जीत के, अब हम इस पे भी जीत के। नहीं, आपने चीटिंग की ना, ये मेरी टीम में थी, आपने इसे कहा कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, दोस्ती कर ली आपने। बबलू मैंने नहीं बोला, वो खुद मेरी टीम में आई है। गलत गलत गलत। मैं खुद उनकी टीम में गई थी। बस तो मैं इसी आप के लोगों के साथ- साथ बात नहीं करूंगा, सोने लगाओ। तो बबलू को सोने देती हैं और हमारी जो विनर है वो नूर है, और वो हमारा ये इस टाइम सवाल जवाब का जो है वो सिलसिला चल रहा था और वो जीत चुकी हैं। यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बच्चों से किए सवाल जवाब। अब हमारा अगले सेगमेंट का जो है वो वक्त होता है जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट।
बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दी आर्ट सिटी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बॉटल पे एक क्राफ्ट बनाना सीखेंगे। बॉटल को हम इस तरीके से डेकोरेट करेंगे और आपको पता है ना, पौधे लगाना कितनी अच्छी बात होती है और हमें घर में भी इंडोर प्लांट्स लगाने चाहिए, तो इसमें हम एक अच्छा सा पौधा भी लगा सकते हैं। तो चले आए सीखते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक खाली बॉटल ले लेंगे। ये है ज्यूट रोप, ये ले लेंगे। इसके अलावा हमें ग्लू की ज़रूरत होगी, ठीक है। और मैं आपको ये प्यारा सा फ्लावर भी बनाना सिखाऊंगी। तो आए शुरू करते हैं। बॉटल पे ग्लू अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा ऊपर का जो पोर्शन है वो मैं छोड़ दूंगी। यहाँ मैं पहले थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे एक हैंग करने के लिए एक नोट लगानी है। तो पहले मैं इस नोट को सिक्योर कर लूँगी इस तरीके से। तो इसको सिक्योर करने के लिए आप पहले ज्यूट पे इस तरीके से नोट लगा लेंगे। और इसे आप यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। अब इसके बाद हम ज्यूट रोप को यहाँ पे घुमा घुमा के लगाते जाएंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसको मैं रोल करती जाऊँगी। हम ग्लू अप्लाई करते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। सूखने के बाद ये ग्लू बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए हमारी बॉटल कवर हो गई। अब हम इसका बेस कवर करेंगे। तो हम यहाँ पे जूट से एक स्पाइरल बना लेंगे तो इसका बेस कवर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, देखें हमने बॉटल को कवर कर लिया, लेकिन डेकोरेशन के बगैर हर चीज़ अधूरी होती है। तो इसको डिटेल देने के लिए हम जूट से फ्लावर बनाएंगे। आए देखते हैं फ्लावर कैसे बनता है। जूट फ्लावर बनाने के लिए आप जूट की रोप ले लेंगे और उसे अपने फिंगर्स पे लपेटते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से आपने 3 फिंगर ली, यहाँ पे अपना रोप रखा आपने और इसे आप लपेट रहे हैं, लपेटते जाएं। इसे आपने लपेट लिया। थोड़ा सा हिस्सा मैं इसे कट कर देती हूँ सेंटर में टाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सेंटर में इसको टाई कर लिया है। ये हमने नोट लगा लिया अच्छे से। अब हम इसके साइड्स को कट कर लेंगे। ये साइड्स भी कट हो गए। अब हम कॉम्ब लेंगे और जैसे आप अपने बाल ब्रश करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे ब्रश करते जाएंगे, कॉम्ब करते जाएंगे, तो ये बिल्कुल इस तरह की शेप ले लेगा। अच्छा देखिए बच्चों, इसे कॉम्ब कर लिया, लेकिन आपको शेप अजीब सी दिख रही होगी। तो हम इसे सीजर से इसको अच्छा सा सर्कल शेप दे देंगे। हम इसके कॉर्नर्स को कट करेंगे। फिर से एक बार इसे फाइन कर लेंगे कटिंग करने के बाद। ये आपका फ्लावर रेडी हो गया है। ग्लू लगाएंगे यहाँ पर सेंटर में। जहाँ आपने हैंग करने के लिए रोप लगाई है, बिल्कुल उसके फ्रंट में आप इसे स्टिक कर देंगे। ये देखिए, इसे प्रेस करते जाएंगे, इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। मज़ीद डेकोरेशन के लिए आप यहाँ पे
बीड्स भी लगा सकते हैं। बीड्स लगाने के लिए मैं ट्रांसपेरेंट ग्लू यूज़ करूँगी। ये देखिए हमारी खूबसूरत सी बॉटल रेडी हो गई है। अब आप इसमें कोई भी इंडोर प्लांट लगा के अपने घर में किचन साइड पे, बालकनी की साइड पे, रूम के एंट्रेंस पे आप इसे हैंग कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको अच्छी सी पॉजिटिव फीलिंग भी आएगी। और आप जूट क्राफ्ट से बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट बना सकते हैं। हम आगे मज़ीद सीखेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। वेलकम बैक। यकीनन आपने यहाँ पे काफी कुछ सीखा होगा और हमारे साथ जो बच्चे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ बच्चों से हम लोग इजाजत लेंगे। क्यों बच्चों, आपको मजा आया? जी। एंजॉय किया आपने? जी। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे स्टोरी टाइम, और स्टोरी टाइम में जैसे कि आपको पता है हमारे साथ बच्चे थे और बच्चों के साथ हमने खूब सारा एंजॉय किया और मजा किया। इसी तरह के मजे और फन के साथ एक बार फिर से मैं अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए। लेकिन जाने से पहले आपको ये बता दूं कि आज का जो मेरा ड्रेस है वो ड्रेस स्पॉन्सर्ड बाय खदीज है। तो बच्चों, हम यहाँ पे बबलू के साथ सेल्फी लेते हैं, तो सेल्फी का टाइम होता है।